नमस्कार दोस्तों, पीके सेवन एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में एक नई जानकारी के साथ। आज की जो जानकारी ऐसी रहेगी, मैं रियल बता रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट जान लेता है गारंटी से 2 या 3 नंबर यहीं से आने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगी, पशु परिचय की जो भर्ती चल रही है उसके अंदर जो पशुओं के बारे में बताया गया उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक रहेगा पशुओं को पहचान देना, यानी पशुओं को चिन्हित करना। पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे, पशुओं को एक अलग से चिन्ह दे देते थे और उससे मतलब अलग पहचान हो जाती, कोई टैग लगा दिया, कलर कर दिया या दाग लगा दिया, कुछ भी। आज हम जानने वाले हैं, यहां से 1 या 2 नंबर आने वाला जरूर है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें पशुओं को चिन्हित करना, जो आपका टॉपिक रहेगा, पशुओं को चिन्हित करना। पहले लोग क्या करते थे, पशुओं को चिन्ह लगा देते थे जानकारी खातिर। अगर हम बात करें कि कुछ लोग पहले भाई क्या करते थे, हम बात करें जी, इसकी लगभग 6 टैग होते हैं भाई। ये कह सकते हैं कि भाई 6 ऐसे चिन्ह होते थे पहले, और जो आपको यूजफुल भी होने वाले हैं। पहले हम बात करते हैं, जो पहला जो रहेगा, पहला रहेगा रंगाई करना। रंगाई करना, पहले के लोग क्या करते थे, पशुओं को रंग कर देते थे। जैसे कि मान लो भेड़ का रंग कर दिया, बकरी का रंग कर दिया, उनके पीठ पे कलर डाल देते थे, रेड कलर, येलो, कोई भी कलर डाल के उसको पहचान दे देते थे। जैसे कि ये जो पेंटिंग या फिर रंगाई, या फिर बोल सकते हैं इनको पेंटिंग, क्या बोलते हैं साहब, पेंटिंग बोलते हैं। पशुओं को कलर करना, पेंटिंग करना, और एक प्रकार की ये विधि थी जो कि अस्थायी विधि थी। सभी विद्यार्थी ध्यान देना, जो भी मेरे को देख पा रहा है, ये क्या थी भाई, अस्थायी थी। मतलब अस्थायी ये हो सकती है साहब, अस्थायी का मतलब होता है कलर तो हट जाएगा भाई, बारिश में भीजी, पानी में भीजी तो कलर तो हटने वाला है, कलर हट जाएगा। ये कौन सी विधि थी, अस्थायी विधि होती थी, जिसमें कलर अपने आप हट जाता था। ये अस्थायी विधि है, जो क्या काम आती थी, जो भाई हम बात करें छोटे छोटे पशुओं के लिए। कौन से पशुओं के लिए, छोटे पशुओं के लिए, पशुओं के लिए उपयोगी होती थी। छोटे पशुओं के लिए उपयोगी मानी गई है एक कलर करना। अब सब कलर कहां पे करते थे, देखो हम बात करें कि पहले लोग, ध्यान देना भाई, पहले के लोग पहले के लोग पशुओं के पीठ पर कलर करते थे। सभी बालक भाई नोट्स बना सको जो, अगर थाने चाहे तो नोट्स बना सको जो, कलर करते थे। जैसे कौन से ऐसे पशु थे जिनके पीठ पर कलर किया जा सकता है, एग्जाम्पल के लिए हम बात करें बकरी, बकरी और भेड़। ये 2 पशु तो ऐसे देखे होंगे आपने भी, जो मतलब लोग क्या करते थे अपनी पहचान खातिर, जैसे मान लो कि 10 भेड़ जा रही थी, 10 तो मेरी होगी, 10 थारी होगी, 10 किसी और की होगी, तो बोलोगे मेरी भेड़ तो मिल जाओगी, तो सब क्या करा, तो मैं मेरी एक भेड़ के कलर कर दी उसे लाल, तो तारी के कर लो काढ़ो, कोई कर दे से पीलो। मतलब याददाश्त के लिए ये एक प्रकार की अस्थायी विधि हुआ करती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, रंगाई विधि हमने जान ली है। सेकंड नंबर पे टैग। अब टैगिंग विधि क्या काम आती है, 2 नंबर पे जो आपकी विधि रहेगी, टैगिंग विधि। टैगिंग विधि क्या होती है, टैगिंग विधि ये कह सकते हैं कि मान लो जैसे कि अभी मैं आपको बोलूं कि साहब एक ऐसा टैग बताओ, जैसे कि आपने व्हाट्सएप पे भी देखा होगा है, इंस्टाग्राम तो चलाते ही हो, वहां पे भी टैग यूज होता है। और जबकि व्हाट्सएप पे भी आप टैग लगा दे, बोलो पशु परिचर की भर्ती चाह रहे साहब, ऐसे टैग लगाओ जो ट्रेंडिंग में हो, है ना, तो वो टैग यूज होता था। तो पहले क्या करते थे लोग, पशु के भी टैग लगा देते थे कि मान लो पशुओं को आधार कार्ड है, आप ये कह सकते कि आधार कार्ड, जैसे आपने देखोगे कोई सांड देखा है, सांड देख लो, गाय देख लो ना, उनका का नाम है, जैसे मालिक को नाम, जैसे मान लो पशु को नाम मीरा से, के नाम से भाई, किसी गाय का भैंस का नाम मीरा है तो उसका मीरा नाम लिख के उनको यहाँ टैग लगा दिया था, कानों में बींद के टैग लगा दिया जाता था, टैग लगा दिया जाता था। कुछ लोग अपने पशुओं को टैग लगाते थे। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट विधि है। कुछ लोग अपने पशुओं को टैग लगा देते थे।
टैग से याद आता होगा, टैग तो आप जगह रील वूल डाला तो टैग लगा देते, तो ट्रेंडिंग टैग हो जाए तो मतलब जल्दी सर्च पा जाओ। वही टैग पसो के साथ होता था कि एक कैसे था कि भाई टैग क्या होगा, एक प्रकार का आधार कार्ड की, मान लो जैसे आज तो इंसानों को आधार कार्ड बोले, पशुओं को भी बनवा लो गुरु जी, आधार कार्ड बोल सकते हो। उनमें उसकी पशु की जानकारी होती थी, उसका मालिक का नाम होता था, पशु का क्या नाम रखा वो होता था। पहले के लोग क्या करते थे भाई, पहले क्या करते थे पशु, जैसे कि हम बात करें मुर्गा, देखा आपने पहले भाई मुर्गों में लग होता था ये, मुर्गों में। अब मुर्गा का गला में डाल दिया या पैर में डाल देसा ना, कोई नाम डाल दे तो पहले उड़ तो जाए सो ना, खत ले जाए सो तो पक्षी बांध देसा पैर का, तो ले भाई दूसरा के जाएगा तो पहुंचा देगो, वो एक प्रकार का टैग हुआ करता था। ये बोले ये मुर्गो क्या कुछ है, बोलो ये टैग ला रहे पलाना को नाम आ, जैसे मान लो कि मेरा मैंने नाम रखा था गाय का या भैंस का मीरा, मैंने मान लो कबूतर का नाम रख दिया पहलवान, क्या कबूतर का नाम में ले लिया पहलवान। अब यह पहलवान जगह पास जाएगा तो टैग देखते समझ जाएगा ये पहलवान का मुर्गो कबूतर क्या कुछ है, तो पहलो उनमें पूरी जानकारी होती थी टैग में, मुर्गों के या कबूतरों के होता था पहले, कबूतरों के। ठीक है, अब क्या कहते हैं भैंसों के भी लगा देते हैं, पशु जैसे हम बड़े पशु बड़े पशु जो होते हैं उनके भी होता है, और ये भी एक प्रकार की अस्थायी होती है भाई, ये भी क्या है, एक प्रकार की अस्थायी विधि है। अब बोलो गुरुजी अस्थायी विधि का है, मान लो कोई गाय के, कोई भैंस के, कोई मुर्गा या कबूतर के कोई टैग लगा दिया, और टैग तो उतर सके से ना, अस्थायी हुआ नहीं भाई, अस्थायी विधि है। वर्तमान में, वर्तमान की अगर हम बात करें, वर्तमान में गायों को, सांड को, सांड को भी देखने को मिला, सांड के या गाय के गला में आपको सॉरी काना में डाल दे सर टैग है ना, टैग लगा दिया, और उनको जो भी नाम सो, जैसे मैंने एग्जांपल मीरा लिया है या फिर पहलवान ले ली, जो भी नाम था उनका नाम होता था, मालिक का नाम होता था। ठीक है, ये पहली विधि हमने रंगाई देखी, दूसरी विधि टैगिंग विधि। वर्तमान में पहले के क्या करते थे, मुर्गों में और कबूतरों में देखा गया है, वर्तमान के अंदर प्रेजेंट टाइम के अंदर गायों और सांड के अंदर भी देखने को कानों में लगा दिया साहब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 3 नंबर में जो विधि है, शानदार विधि लेके आए हो। 3 नंबर में जो कौन सी विधि गुरुजी, 3 नंबर में जो विधि रहेगी, जैसे हम बात करा दाग विधि, दाग देना। अब बोलो गुरुजी दाग क्यों से, भाई दाग मैं ताने बता दूं, दाग दो तरीका का हो सके जी। कौन कौन सा दाग हो सके जी, एक तो गुरुजी गर्म करके दाग दे दिया है ना, मान लो ये कह दो कि मैं अभी मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं क्या करूं गुरुजी, कटिंग करवा लो और अरे दाग लगवा दो। पहले पशुआ के क्या करता, एक तो भाई ठंडो दाग हुआ कर सो, कौन सो साहब, ठंडा दाग हुआ करता था, ठंडा, ठंडा दाग, और एक हो सो गर्म, कौन सो, गर्म दाग। अब ये दो दाग जो हो सा, या तो भाई ठंडा दाग से नाम से पता लग जाएगा ठंडो दाग क्यों होगो, जैसे कि मान लो कोई ऐसी चीज है, कोई वस्तु है, कोई पशु है, कोई सांड का मान लो कोई दाग लगाना से कि मान लो या पशु तो मेरो ही है, मान लो या वालों जो पशु है, और मैंने पशु को नाम क्या रखा था पहलवान, जो नाम को जो पशु से साहब मेरो से, तो मैंने एक दाग दे दिया था, अलग से कोई मोर लगा दे, दाग दे दिया, दाग यानी ठंडा दाग दे दिया। अब ठंडा दाग में जैसे आप यूज कर सकते थे ब्रांडी, ब्रांडी तेल का भी यूज किया जा सकता था ठंडे दाग में, ये कह सकते थे साहब ब्रांडिंग, ब्रांडी तेल, ब्रांडी तेल यानी तेल लगा दिया, और कोई मोर लिया, मोर के ऊपर क्या कर, जैसे मान लो ये मेरी मोर्स है, गोल्ड कलर की मोर्स है, और मैंने तेल लगाया और कोई पशु का दाग दे दो, मतलब बैठा तो पशु का दाग दे बदे। तो दाग क्या होता था पशु का, मतलब ये कहता कि जो दाग दिया ना उसकी जानकारी हो गई थी। 2 नंबर पर जो गर्म दाग हो से ना, गर्म दाग क्यों हो से कि मान लो कि एक लोहा को ले लिया, एक लोहा को ये ले लिया है ना, और ऐ पर नाम लिखवा दिया, कोई भी जैसे 1 लिखवा दिया और 2 लिखवा दिया। अब या पशु का दाग देना तो पहले क्या करांगा, ढंग से गर्म कर लो, ऐसो गर्म कर लो एकदम लाय हो जाए, और लाय हो जाए जब क्या करो पशु बैठो से, और बैठा पशु का पीठ पे बोलो या दाग दे दो, एक तो होता ठंडो दाग और एक हो सके गर्म दाग। अब या अस्थायी क्यों हो सके, या कौन सी विधि से गुरुजी, या तो स्थायी विधि हो सके, मतलब दाग तो कत्ते कुन जाओ भाई, दाग एक बार दे दिया ना, अगला का मोहर दे दिया ना, वो कत्ते ही ना जाएगा। तो भाई मेरी बात सुन लीजिए, तारा 2 नंबर पक्का हो जाएगा अगर हम वीडियो देखें तो। या कौन सी विधि से, अस्थायी विधि से, मतलब विधि सॉरी विस्थाई से, अस्थायी तो पहले पढ़ लिया भाई, रंग भी उड़ सके था, टैग भी उड़ सके, पर यह धाग को ना उड़ सके, तो पहले क्या करांगा कि कोई भी चीज सा पर लगाऊं गर्म कर ली, ढंग से गर्म कर लेंगे, और ढंग से गर्म करवा के बाद क्या करांगा पशु का दाग देंगे, दाग लगा देंगे। अब एक अंदर जो अक्षर यूज करें, मान लो अपन जो अक्षर कर रहे हैं सा, अक्षर मैंने लिखा है, अक्षर की जो दूरी है, ध्यान देना भाई,
अक्षर की जो दूरी है, मान लो मैंने एक 1 लिखा है, एक 1, अगर दोनों अक्षर में पास पास लिखता, एक इधर लिख देता, एक इधर लिख देता, तो भाई पशु के घाव हो सके से। तो क्या करा गुरुजी, एक दाग उरे लगा दो, थोड़ा सा तो फासलो है कि गर्म ना हो, मतलब अगला का दाग ना पड़े, वो भी तो पशु से, तो थोड़ा सा दो। तो कितनी दूरी रखा अक्षर की, 2.5 की दूरी, या फिर ऐसे कह सकते हैं 3 की दूरी रख लो, 2 से 3 इंच, थोड़ा सा मतलब फासलो रखो, 2 सूत 3 सूत का रख ऐसा कहता। फिर क्या करा, फिर अगर जो नंबर से ना, अगर जो ये नंबर लिखे गए, ये जो नंबर से, ये तो भाई अक्षर की दूरी होगी 2.5 या 3 सेंटीमीटर की कर लीजिए, और जो नेक नंबर जो यूज हो रहा है, जो नंबर जो भी होगा, जो आप दाग लगाओ ना, दाग में जो नंबर यूज करांगा, तो नंबर की जो दूरी होगी, नंबर की दूरी भाई साहब लिख दीजिए 8 या फिर 9 कर दीजिए, 8 और 9 सेंटीमीटर की कम से कम होनी चाहिए। और जो ये पकड़वा को हिस्सों से ना, पकड़वा को हिस्सों भाई 70 से 75 सेंटीमीटर को होना चाहिए। एक बात बताओ, गरम कर लिया मान लो, अब गरम कर लिया, कोई पकड़ ले क्या, गरम ने कौन पकड़ सके ना, तो थोड़ी सी दूरी एक ही होनी चाहिए, जो हत्थों यूज कर रहा था, हत्ता की जो दूरी से 70 से 75% या भी होनी चाहिए, यह तारे लिए काम वाली चीज है। तो मैं पहले बताया रंगाई के बारे में, दूसरी टैग बता दिया, तीसरा बता दिया दाग विधि। दाग विधि में ब्रांडी तेल का यूज होता है। अब एक बात बताओ, मान लो बोलो गुरुजी अब क्या करा कि ये जो दाग तो लगवा दिए थे, गरम कर दिया, तो बोलो अब क्या करा, भाई साहब मैं नोट लिख लीजिए, एक छोटो सो नोट लगा लीजिए, अगर तारी कॉपी में स्पेस है तो नोट लगाओ, और नोट में क्या करा, एक ठंडा तेल को उपयोग कर लीजिए, कोई पशु का दाग लगा दे तो ठंडा तेल यूज कर लीजिए, पशु के अगर घाव ना पड़े तो एक कारण ठंडा तेल यूज करेंगे, 5-7 रोज में ठीक हो जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला है कान बिंदवाना। बिंदवाना या फिर बोल सकते हैं, या देखो बिंदवाना तो समझ में आ गया, जैसे अपने टैग विधि पढ़ा था, तो टैग विधि में हमने जान लिया था। कान बिंदवाना या फिर नोचिंग बोल सकते हैं। नोचिंग क्या होता है साहब, पहले क्या होता था कि पहले लोग क्या करते थे, पशुओं को काट देते थे। अब बोलो गुरु जी काटा कैसा, देखो मैं बताऊं, सुन लीजिए एक बार। या 4 नंबर की अपनी जो विधि है, कान बिंदवाना या नाचिंग करना। अब क्या करते थे, पहले जो पशु होते थे, जैसे गाय हो गई, भैंस हो गई, पहले क्या करते थे, पशुओं का थोड़ा सा कान ने काट देता। अब छोटो सा कान काट देते, मान लो कि या कान से तो थोड़ा सा आकार, थोड़ा सा काटे सा, या फिर कह सकते चौकोर आकार में काट दिया, तो पशुओं की पहचान दे देता है ना, या पशुओं के पहचान खातिर कान ने काट देता। और ये अधिकतर किस में पाया गया है, कान काटने की विधि जो पशुओं में पाई गई है, सबसे इंपॉर्टेंट है पशुओं के अंदर। पशुओं के अंदर जो सुअर होता है, सुअर के अंदर ज्यादा देखा गया है। किसके अंदर, सुअर के कान, सुअर के कान को ज्यादा देखा गया है। अधिकतर देखा होगा कि सुअर का कान अधिकतर मतलब कोई ऐसे कटा होगा है ना, त्रिभुजाकार में, या फिर जो चौकुट, ऐसे चौकुट कटा होगा। जैसे मान लो ये पशु का कान है, ठीक है, अब ये पशु कान है, तो यहां से मान लो मैंने हल्का सा ये काट दिया, ये वाला। अब भैया को ना कि कान पकड़े और गचदी काट दो, उसकी भी एक विधि होती है। और ये कौन सी विधि है, ये विधि भी भाई साहब स्थायी विधि है। भाई कान एक बार कट गो तो वह वापस उस जगह पर कौन होगो, वह कटे हुए दिखाओगो, तो भाई की होगो या भी अस्थायी विधि होती है। आई होप आपको क्लास में मजा आ रहा होगा कान बिंदवाना नॉचिंग करना की। अधिकतर किस में देखा गया, सुअर के अंदर देखा गया है। कान पर कान काटवा से पहले मैं ताने बता दू, जाए कोई पशु का लाग जाए या कोई आदमी का आंगली उंगली फूट जाए, तो बल्कि स्प्रे जो होता है ना, स्प्रे एक प्रकार डिटोल उटोल से साफ करो, है ना, स्प्रिट से पहले साफ कर लीजिए, स्प्रिट से साफ करवा के बाद में कान काट दो, ठीक है, और फिर बाद में ठंडा तेल वगैरह को यूज करके उन्हें ठीक कर दीजिए, नहीं भाई घाव भर जाएगा, है ना। आई होप आपको क्लास में समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास समझ में आई है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही ऊर्जावान वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।